जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, ये वीडियो 100% अनकट जाने वाली है। एक भी पॉज़ होगा, 1-2 वर्ड शायद मैंने रिपीट किए हैं, वो वर्ड्स भी वैसे ही रिपीटेड डलेंगे, है ना? तो आप ये देख सकते हो कि इसको अचीव करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की होगी। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 26th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 25 एपिसोड्स मैं पूरे कर चुका हूँ, आज 26th एपिसोड है। अच्छा लगा है, अच्छी जर्नी चल रही है। काफ़ी लोग कम लोग वीडियोज़ देखते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 बट येस आई एम हैप्पी। जितने भी लोग देखते हैं उसके लिए मैं खुद को कांग्रेचुलेट करता हूँ और उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो भी 2-4 लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। अच्छा लगता है। कुछ 1-2 लोग मुझे मैसेज करते हैं, जानने वाले ही करेंगे ऑफ कोर्स क्योंकि 7, 8, 10 तो लोग करते ही हैं। तो वो लोग जब बोलते हैं कि वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो ऐसी चीज़ें ना मुझे मोटिवेट करती है ना? वो एक-एक छोटी-छोटी बारीकियों की बात करते हैं कि आपने ये अच्छा किया, आपने ये अच्छा बोला, आपने ये इस तरीके से अच्छा किया। तो वो चीज़ें ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं और मुझे ना मोटिवेट करती है इस तरीके से करने के लिए काम को। तो मैं लगा हुआ हूँ बस और ये भी मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मैं लगा हुआ हूँ, है ना? तो मैं हर रात कोशिश करता हूँ कि रात को 9 बजे आपके सामने एक नया एपिसोड लेके आऊँ, लेकिन कभी-कभी 9 के बदले 10-11 भी बज जाते हैं। वो डिपेंड करता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं, कभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, कभी बिज़ी शेड्यूल के चक्कर में वीडियो को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। और हाँ, मैं बिना सोचे-समझे वीडियो बोलता हूँ, मेरी कुछ पहले से प्लानिंग नहीं होती है कि वो स्क्रिप्ट कोई और लिख के दे रहा है ना? मेरा जो एक्सपीरियंस है खुद का, जो मन करता है, वो मैं आके आप सभी के सामने रखता हूँ उस एक नए एपिसोड में। करेक्ट? तो ये सब कहाँ से आता है? वो सब आता है एक मोटिवेशन से। वो एक कमेंट किसी का, है ना? वो एक मैसेज किसी का, मुझे अंदर से मोटिवेट करता है, कुछ अच्छा करने के लिए। आपके सामने मैं रोज़ आता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना? मुझे इस बात के साथ में खुशी भी होती है कि चाहे 2-4 लोग ही सही, लेकिन मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। मैं देखता हूँ, मैं खुद को देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं एट लीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ ना, बिज़ी तो रह रहा हूँ ना थोड़ा-सा। तो ये मोटिवेशन होता है एक तरीके से। और ये मोटिवेशन कितना ज़रूरी है और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या-क्या लॉसेस हो सकते हैं। बेनिफिट तो अभी मैंने एक बेनिफिट आपको बताया कि एक छोटी-सी चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन आपके काम में कुछ भी हो सकता है। आपकी कोई तारीफ़ करे या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई सपोर्ट करता है किसी चीज़ के लिए या आप अपने काम से प्यार करते हैं या फिर आप अपने ट्रैवल टाइम को एन्जॉय करते हैं या फिर आप म्यूज़िक सुनते-सुनते जाते हैं, उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पर कितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आप अगर उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं, तो ये सब क्या है? मोटिवेशन ही तो है, राइट? और इसके लिए कुछ पैसे थोड़ी लगे हैं, मोटिवेशन के लिए कोई पैसा नहीं लगता। डे बाय डे आप खुद को इम्प्रूव करते हो, तो मोटिवेशन एक इतनी अच्छी चीज़ है। लेकिन अब कहते हैं ना कि हर चीज़ जो अच्छी होती है, उसके कुछ बुरे पहलू भी होते हैं, बुरे साइड्स भी होते हैं उसके, तो मैं उस पे भी आता हूँ। ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं, जो लोग मोटिवेट हो जाते हैं विदाउट एनालिसिस के। है ना? मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी ऐसे टॉपिक पे खुद को मोटिवेट कर लेना, जो आपके बस का ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमानेंटली आपके बस का नहीं है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बस का नहीं है। लाइक मैं एक ऐसे ऐसे इंसान को जानता हूँ, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, है ना? लेकिन फिर भी उन्होंने एक बिज़नेस ऐसे शुरू किया मोटिवेशन का और ये एक्सपेक्ट करने लगे कि कुछ लोग आएँगे और उनसे सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे और वो काफ़ी साल पहले की बात है, उन्होंने ऐसा किया। परंतु नहीं चली वो दुकान उनकी। कई महीनों तक लगे रहे, 1.5 साल, 2 साल तक लगे रहे, परंतु नहीं चली। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च कम की। आपको रिसर्च पूरी करनी चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हो, वो पूरा है, उसकी रिसर्च आपने करी है, नहीं करी, उसका जो होमवर्क है, वो आपने कंप्लीट करा, नहीं करा। तो इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी मार्केट टेस्टिंग की जाती है। विदाउट मार्केट टेस्टिंग किए, विदाउट पायलट के आप लाइव लॉन्च कर रहे हो, तो वो तो प्रोडक्ट फेल होना ही होना है ना, राइट? दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। एक और इंसान को मैं जानता हूँ, उसने क्या किया, मार्च या अप्रैल की बात है, एक बार मुझे किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता चला कि वो इंसान जो है जॉब छोड़ने वाला है, राइट? एंड वो उसका लास्ट वर्किंग डे था जिस दिन मुझे पता चला। तो मैंने इमीडिएटली उसको कॉल किया। मैंने कहा, "क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों जॉब छोड़ना चाहते हो?" तो कहता है कि, "हाँ, हो गया मेरा बहुत हो गया।" एंड मैंने कहा, "फिर क्या करोगे आप?" तो कहता है कि, "मैं कुछ तो करूँगा, है ना? कुछ मैं शुरू करूँगा खुद का।" तो मैंने कहा, "आपके पास बैकअप फंड्स हैं?" तो कहता है, "हाँ, हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा मेरे पास।" मैंने कहा, "ऐसा कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है दोस्त आपने?"
कहता नहीं, नहीं वो सब आप टेंशन ना लो, मेरे पास ना काफ़ी फंड्स है और मैं मैनेज कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, है ना? तो अब मैं फ़ोर्स भी नहीं कर सकता उस चीज़ को कि कुछ ना कुछ कर लेगा, कोई भी इंसान अगर इतना कॉन्फिडेंट है, तो कुछ कर ही लेगा, कुछ सोचा ही होगा उसने। 4 महीने बीते हैं अभी, फिर मुझे फिर उसी कॉमन फ्रेंड से पता चला कि उस पर्सन को परेशानी हो रही है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, अगर कुछ कहीं पे जॉब के रेफरेंसेस हो तो बता दो। तो यार इतना मोटिवेशन भी किस काम का भई? किस लिए इतना मोटिवेशन कर रहे हो आप लोग उनको? क्यों इतना मोटिवेट कर रहे हो खुद को आप लोग, है ना? तो मोटिवेशन इतना ज़्यादा भी मत रखो और मोटिवेशन इतना कम भी मत रखो कि आप कुछ कर ही ना पाओगे। हाँ यार, चलो ठीक है, आपने कुछ सोच लिया, हाँ ये करेंगे, हो जाएगा, पर आप स्टेप नहीं ले रहे हो। नहीं, स्टेप लेना चाहिए, बट उसके लिए क्या ज़रूरी है? सही प्लानिंग ज़रूरी है। जैसे मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, है ना? कोई भी एक ऐसा इंसान जो यूट्यूब शुरू करता है, मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं मानता, मैं अपने आप को एक स्पीकर मानता हूँ, जो कि एक खाली रूम में भी बैठ के एक दीवार के साथ पूरे दिन बात कर सकता है। पता और ये काम बहुत कम लोग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सुपीरियर हूँ या कुछ है। बट ये एक मेरा स्किल्स है जिसमें मैंने बहुत सालों से काम किया है। मैं किसी भी टॉपिक पे, कुछ भी आप टॉपिक दे दो, मैं सोच के नहीं बोलता। जैसे आप आपसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं सोच के नहीं बोलता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करता, मेरी कोई स्पीच नहीं लिखता, राइट? मैं खुद भी नहीं लिखता, मैं खुद भी नहीं सोचता। बस जो मन में आता है, वो एक बार कोई एक चीज़, एक लाइन स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद वो अंदर से मेरी बातें निकलती रहती हैं और मैं आपसे बात करता रहता हूँ। राइट? और ये सारा कुछ अनकट है। जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, ये वीडियो 100% अनकट जाने वाली है। एक भी पॉज़ होगा, 1-2 वर्ड शायद मैंने रिपीट किए हैं, वो वर्ड्स भी वैसे ही रिपीटेड डलेंगे, है ना? तो आप ये देख सकते हो कि इसको अचीव करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की होगी। वो कहते हैं ना कि एक मज़दूर एक पेड़ को 10 मिनट में काट सकता है, लेकिन वो 10 मिनट में काटने के लिए उसने अपनी जो टूल्स हैं, उसके कुल्हाड़ी है या कुछ भी है, उसको कितने दिनों तक शार्प किया होगा। एक प्लेयर है, आई थिंक यूसेन बोल्ट, आई थिंक, राइट, ये यूसेन बोल्ट। उन्होंने कुछ सेकंड्स में एक 100 मीटर या 400 मीटर, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं पता, वो एक रेस को उन्होंने जीता कुछ सेकंड्स में। 8 सेकंड 9 सेकंड का जो रिकॉर्ड है उनके नाम पर है। बट उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए उनके पास 19-20 साल की मेहनत थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो कोई भी महल नहीं बन जाता ओवरनाइट। अगर आप ये सोचते हो मोटिवेट होके कि हाँ, मैंने तो कुछ वीडियोज़ देख ली हैं और इससे मैं कुछ नया शुरू कर लूँगा, मैं इसके कैपेबल हो चुका हूँ। प्रैक्टिस की है क्या आपने? आप चाहे कुछ भी करो, कितना भी मोटिवेट हो लो, हमारे देश के मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जो यूट्यूब पर आके या फिर अलग-अलग माध्यम से जनता को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? मैं उनको बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, यार वो पहले लर्निंग तो करो, पहले लर्निंग फिर अर्निंग ना। डे 1 पे आपने बस 2 वीडियो देख ली और आप खुश हो गए कि हाँ, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी ऐसे पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, बहुत फूँक निकल जाती है अच्छे-अच्छे की, ठीक है ना? पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए। आप सोचो, खुद को सोचो, एक ब्लैंक कमरे में जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मेरे आस-पास कुछ भी नहीं है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या दिख रहा है मुझे? सिर्फ़ एक डॉट दिख रहा है कैमरे का, राइट? और मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरीके से। आप कभी कोशिश कर लो। ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं आती, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है ना? मोटिवेशन चाहिए होता है और कन्विक्शन चाहिए होता है आप जो भी कुछ कर रहे हो उसके प्रति। कन्विक्शन के बिना मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। बेकार में मोटिवेट हो जाओगे और आपके पास अगर कन्विक्शन नहीं होगा, कोई टॉपिक नहीं होगा, तो फेल हो जाओगे 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन। रिज़ल्ट क्या होगा? अभी 2 कहानियाँ बताई ना मैंने, ज़्यादा मोटिवेट होके क्या होता है? बाद में फिर से जॉब दूसरी ढूँढोगे, है ना? ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। तो कोई भी ऐसा स्टेप, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख के या कुछ भी करके ज़्यादा मोटिवेट होके कोई भी ऐसा स्टेप ना लो जो आप नहीं कर सकते, है ना? आप कुछ भी सोचो पहले, अपने स्किल्स को ब्रश अप करो। स्किल्स को ब्रश अप करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? आप अकेले कमरे में एक कैमरे के सामने बैठ के अपनी 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मोर देन 80% लोग ये नहीं कर सकते। इतना आसान नहीं होता ये, है ना? आपको क्या लगता है कि किसी एक्टर की अगर बात करूँ, तो वो लोग 100 करोड़, 200 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। क्यों चार्ज करते हैं? उनका एक्सपीरियंस है। डायलॉग डिलीवरी क्या है? उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। सलमान खान जी की पहली फ़िल्म जो भी थी, उसमें उनको कुछ 22,000 रुपए मिले थे। आप सोच सकते हो सलमान खान जैसा सुपरस्टार सिर्फ़ 22,000 रुपए के लिए काम किया था उन्होंने। और उसमें से भी कुछ वो जीप वगैरह रिपेयरिंग का कुछ था, तो पैसे डेबिट हो गए, उनको मिल गए थे। ऐसी स्टोरीज़ हैं। मुझे नहीं पता सच क्या है क्योंकि मैं पर्सनली तो किसी को जानता नहीं हूँ। तो इस तरीके से मैं अनकट बोल रहा हूँ अभी तक, करीब-करीब 10 मिनट होने हो गए हैं।
और मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी वर्ड्स अगर रिपीट हुए हैं, वो इस वीडियो में आएँगे, है ना? तो आप इस तरीके से खुद को प्रैक्टिस करो, आप जो भी कुछ करना चाहते हो। अगर आप टीचिंग करना चाहते हो, तो पढ़ाने की प्रैक्टिस करो। अगर आप रनिंग करना चाहते हो, तो रनिंग की प्रैक्टिस करो। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आप कोई मकबैंगर बनना चाहते हो, प्रोफेशनल फूड ईटर, तो उसकी प्रैक्टिस करो यार। सिर्फ़ 2 मोटिवेशनल वीडियो या फिर 1 किताब पढ़ के आप नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। प्रैक्टिस लगती है ना? वो कहता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या? मैं आपसे कल मिलता हूँ, इस वीडियो में बस इतना ही था। और हाँ, ये अनकट है, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट में। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए एपिसोड पे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय-बाय। ज़्यादा मोटिवेट मत हो जाना, है ना? प्लीज़। और इस वीडियो को आपको पता है क्या करना है? हाँ, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय-बाय।